और बीच में आपको यहाँ पर लिख देना है विषय। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सबसेक्शन 3 BNSS। अब आपको लिखना है श्रीमान जी प्रार्थिया ऑब्लिक वादिया निम्नलिखित निवेदन करती है। जो भी प्रार्थना कर रहा है वो आपको लिख देना है कि निम्नलिखित निवेदन करती है या करता है। तो पहले पॉइंट में आपको ये लिखना है, मूलवाद के बारे में लिखना है कि इतनी तारीख को हमारे द्वारा 144 का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दिया गया था, प्रधान पारिवारिक न्यायालय महोदय के समक्ष दिया गया था, जिसमें इतनी तारीख को ये इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश पारित किया गया था। जो भी आदेश है, मैं यहाँ पर इंटरिम मेंटेनेंस के आदेश को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। यदि फाइनल आदेश दिया गया तो वो आपको लिखना है। तो इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश यहाँ पर पारित इतनी तारीख को किया गया था, जिसमें यहाँ 20,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण की राशि यहाँ प्रार्थिया व उसकी पुत्री के लिए भरण पोषण का आदेश दिया गया था। तो ये आपको जो ऑर्डर आपके पास होगा, ऑर्डर की कॉपी, उसमें से देख के जैसा ऑर्डर पास हुआ है वो आपको लिख देना है, ठीक है। ये आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के पारित होने के बावजूद भी जो प्रार्थिया का पति है, जो विपक्षी है, वो जानबूझ के माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है और 1 साल बीत गया, केवल यहाँ पर 10,000 रुपये हमें दिए गए और इतने रुपये यहाँ पर शेष बकाया है जो वो जानबूझ के यहाँ पर नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है और केवल 10,000 रुपये हमें भरण पोषण के अभी तक दिए गए हैं। 1 साल हो गया है, ठीक है। 20,000 रुपये प्रति माह का आदेश था और केवल 10,000 रुपये दिए गए हैं और ये शेष रुपये रह गए हैं। आपको कैलकुलेट कर लेने हैं और वो रुपये आपको लिखने हैं। इसीलिए इतनी राशि के लिए जो बकाया राशि है भरण पोषण की, जो विपक्षी ने नहीं दी है अपनी पत्नी को, उसके लिए वसूली वाद यहाँ कोर्ट में लाया जा रहा है, दाखिल किया जा रहा है। ये आपको लिख देना है। अब तक की रिकवरी इतने रुपए विपक्षी से वसूली हेतु उक्त वाद माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा रहा है, जिन्हें विपक्षी से वसूली वारंट द्वारा वसूल कर प्रार्थिया ऑब्लिक वादिया को दिलाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है, ताकि प्रार्थिया ऑब्लिक वादिया अपना व अपनी पुत्री का भरण पोषण कर सके। यह आपको लिखना है। और लास्ट में जो महत्वपूर्ण लाइनें मैं आपको बता देता हूँ, सेम वैसी ही लाइनें आपको लिखनी है। आपको लास्ट में लिखना यह है कि माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरणवाद सुनने एवं निर्णित करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार है। तो ये प्रकरणवाद है, मिसलेनियस एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मूलवाद नहीं है। तो ये आपको लिखना है कि इसे सुनने और निर्णित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। लास्ट में एक लाइन और लिखनी है, या कि मांगी जा रही धनराशि की वसूली हेतु कोई भी वाद माननीय उच्च न्यायालय या किसी भी अन्य न्यायालय में स्थगित नहीं किया गया है, ना ही लंबित है। तो ये आपको लिखना है। लास्ट में आपको प्रार्थना क्या करनी है वो मैं बता देता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विपक्षी से इतने रुपए, 100 रुपए की धनराशि वसूली वारंट द्वारा वसूल कराए जाने की कृपा की जाए, या ऐसा अन्य आदेश पारित करने की कृपा की जाए जो माननीय न्यायालय को न्यायोचित एवं उपयुक्त प्रतीत हो, ठीक है। ये आपको लास्ट में प्रेयर कर देनी है। श्रीमान जी की अति कृपा होगी, दिनांक डालने दी है, प्रार्थी का नाम लिख देना, इसी के आधार पर आपको एफिडेविट तैयार कर देना। तो इस तरीके से आप यहाँ इजीली 144 सबसेक्शन 3 BNSS के अंतर्गत ये वसूली वाद यहाँ ड्राफ्ट कर सकते हैं और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।